प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का किया शुभारंभ। कहा, सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन शैली का आधार। नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। मोरहाबादी मैदान में अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा, दिया जरूरी निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनडीए समर्थकों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। समर्थकों से मारपीट की घटना पर जताई चिंता, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से पराजित कर पर्थ टेस्ट जीता। धनबाद में झारखंड कबड्डी टीम का चयन ट्रायल, विभिन्न जिलों के 56 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्मारक डाक टिकटों के एल्बम का भी विमोचन किया। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए संस्कृति और जीवन शैली का आधार है, जिसकी चर्चा वेदों और उपनिषदों में भी की गई है। संघ और सह भारतीय जीवन के मूल तत्व हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन को सरकार नया विस्तार दे रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन के आयोजन से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी बल मिलेगा। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। केंद्र सरकार सहकार से समृद्धि के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। हमारे वेदों ने कहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी हम सब एक साथ चलें, एक जैसे बोल बोले। हमारे उपनिषदों ने कहा, सर्वे संतु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहें। हमारी प्रार्थनाओं में भी सह अस्तित्व ही रहा है। संग और सह, ये भारतीय जीवन के मूल तत्व है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन दुनिया भर के किसानों, गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में देश में सहकारिता के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। भारत में सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने की भी योजना है। साथ ही इसी वर्ष सहकारिता नीति भी लाई जाएगी। मैं बड़ा धन्यवाद के साथ और बड़े हर्ष के साथ यूएन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने 2025 के वर्ष को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का एक फैसला किया और मैं ऐसा मानता हूं कि ये फैसला समयोचित है। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों महिलाएं, किसान और गरीब के एम्पावरमेंट के लिए ये फैसला आशीर्वाद रूप होगा
इसका मुझे पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि भारत पहली बार आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। ब्यूरो की रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य में चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी थी, जो अब हटा ली गई है। इधर नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नामों पर मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने कहा है कि पार्टी के कोटे से मंत्रियों के नाम को हाईकमान तय करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र के पाले में डाला। India is supposed to properly fence it and properly see to that no infiltration takes place. So that shows, if someone is coming and telling the BJP infiltration issue is here, then they are accepting that they have failed in, fencing the borders. So their failure they are accepted here in Jharkhand. They should tell sorry to the country for that. वहीं झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने मंत्रिमंडल के स्वरूप पर कहा कि जल्द ही इसका पटाक्षेप हो जाएगा। फिलहाल विमर्श का दौर जारी है। ऐसे जहां तक मुझे लगता है 2 मंत्री ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ, एक कांग्रेस के एक आरजेडी के, ऐसी संभावना है। अंतिम निर्णय अभी नहीं इसे माना जाए, अभी बातचीत चल रही है। इधर रांची में आज राजद विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और नेता शामिल हुए। इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ और नई सरकार पर पार्टी की भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि देवघर से निर्वाचित सुरेश पासवान को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। वे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इस सिलसिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश तथा सुझाव दिए। उन्होंने समारोह स्थल पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग व्यवस्था, यातायात व्यवस्था समेत अन्य विषयों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा और अन्य अधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह स्थल मोरहाबादी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारी तय समय में पूरा कर लेने के निर्देश दिए। हमारे शपथ का स्थल होगा, साथ ही साथ डिग्निटरीज जो सभी आएंगे, जो सभी नवनिर्वाचित MLAs वगैरह हैं वो आएंगे। साथ ही साथ जो पब्लिक भी एक बड़ी संख्या में आएंगे, सभी लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक की भी व्यवस्था, रूट का जो मूवमेंट रहेगा सभी गाड़ियों का, उसको लेकर के हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। और साथ ही बाहर से जो लोग आएंगे उनके आवासन वगैरह की भी तैयारियाँ की जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें हम लोगों को जो भी है वो डायरेक्शंस दिया गया है। बाकी जो कैबिनेट डिपार्टमेंट है उसके साथ समन्वय बनाते हुए जिला प्रशासन सभी तैयारियों को। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि साहिबगंज में भाजपा को समर्थन देने वाले वोटरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा कर उन्होंने कहा कि झारखंड लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब पत्थरबाजों की गिरफ्त में आ चुका है। श्री मरांडी ने कहा कि हाल ये है कि वोट देने के आधार पर जनता को पीटा जा रहा है। साहिबगंज के मोहम्मदपुर में एक शख्स को इसलिए पीटा गया, धमकाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आंखों को बंद करने से खतरा नहीं जाएगा।
श्री मरांडी ने साहिबगंज के उपायुक्त से मामले की जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया। इधर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सरकार से एसआईटी गठित कर घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की। श्री मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। ये हमारा कोई समर्थन नहीं है। हमारे लोग भी सड़क पर उतरेंगे तो फिर सर तो सबका फूटेगा। हम नहीं चाहते हैं कि वो परिस्थितियां पैदा हो, इसलिए पुलिस को अपनी काम करना चाहिए। लोकतंत्र में जिसकी जीत हुई है खुशी मनावे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हुड़दंगबाजी करेंगे, मारपीट करेंगे तो उस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव के बाद भी घुसपैठ का मामला ठंडा नहीं पड़ा है और इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस विषय के राजनीतिकरण के लिए भाजपा को आड़े हाथों लिया। फैलाने का काम किया, लेकिन आप सब देख लिए कि कहां तक वे लोग यदि घुसपैठिया यहाँ पर हैं तो उनको तो उनकी एजेंसियां हैं, उनको तो उसको जांच करके चिन्हित करना चाहिए था, लेकिन आज तक तो किसी घुसपैठिया की उन्होंने लिस्ट नहीं निकाली है। तो इसलिए अपनी असफलता को वे खुद दिखा रहे हैं। यह केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से यह दायित्व बनता है कि घुसपैठिया के संबंध में वो अपने स्तर से यदि है तो उसकी कार्रवाई करे। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सरकार आने वाले समय में जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मिशन मोड पर काम करेगी। झारखंड की इस प्रचंड विजय के साथ आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाएगा और ठीक उसके बाद से ही झारखंड के करोड़ों वासियों की जो आकांक्षा है, जो आशाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए सरकार लग जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक कुशल न्यायविद थे जिन्होंने न्यायपालिका में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मरांगबुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलन के दौरान वर्ष 1978 में पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा के सिरंगदा में पुलिस फायरिंग में शहीद होने वाले सोमनाथ लुम्गा, लूपाबुढ़ और दुबिया होनहागा की शहादत दिवस पर उन्हें शत शत नमन किया है। सांसद जुबा माझी ने भी तस्वीर साझा कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के मृतक जवान फ्रांसिस जेवियर कुजूर को आज धनबाद पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान फ्रांसिस जेवियर कुजूर धनबाद में चुनाव ड्यूटी में आए थे। रविवार की सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनबाद पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव भेज दिया गया। इस मौके पर सिटी एसपी और त्रिपुरा बटालियन के सीनियर कमांडेंट आलोक भट्टाचार्य समेत बटालियन के कई जवान उपस्थित थे। इनका नाम फ्रांसिस जेवियर कुजूर है। ये गुमला के रहने वाले थे। इलेक्शन ड्यूटी में आए थे। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। कल शाम में इनकी तबीयत खराब हुई, तुरंत इनको भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, लेकिन इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। अभी सलामी दी गई इनको पुलिस लाइन। रांची के विधायक सीपी सिंह ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए आयोजित 24 दिवसीय मॉडल प्रशिक्षण का आज उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्षेत्र संकाय प्रभाग के संविदा कर्मचारियों के लिए 24 दिवसीय मॉडल प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। रांची के विधायक सीपी सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कर्मियों को कार्यों के प्रति दायित्व बोध कराया। मैं एक ही बात जानता हूँ
कि कार्य में ईमानदारी होनी चाहिए। यदि ईमानदारी नहीं होगी तो कार्य कुशलता बेहतर नहीं होती है। बहुत लोग आज के ज़माने में जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं दुखी भी होता हूँ और मन ही मन विचार करता हूँ कि लोग आखिर ऐसा करते क्यों है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक विनीत कुमार और प्रशिक्षण दे रहे क्षेत्रीय कार्यालय रांची के वरीय सांख्यिकी पदाधिकारी सी सत्यम ने बताया कि प्रशिक्षण में 5 डिवीजन के कर्मियों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि वे फील्ड में जाकर बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कम करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और शेड्यूल्स वगैरह कैसे करने हैं, जो इनके हम लोगों के सर्वे होते हैं उस सब के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो झारखंड के में जितने भी ऑफिसेस हैं सारे से हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है, जितने भी कार्यरत हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे जितने विषय हमारे चलते हैं सब के बारे में अवगत कराएं। इस मौके पर प्रशिक्षु कर्मचारी भी खासे उत्साहित दिखे और भरोसा जताया कि प्रशिक्षण से उनकी कार्य क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। सरकार रूरल क्षेत्र में और अर्बन क्षेत्र में जाकर जो है हर तरह की अलग अलग स्कीमों के तहत अलग अलग प्रकार के सर्वे करती है और आज जो हम लोगों का ये ट्रेनिंग हो रहा है, ये हम लोगों का 4 सप्ताह का ट्रेनिंग रखा गया है सारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स के लिए, ताकि उनके कौशल को और बढ़ाया जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पहल पर आयोजित इस प्रशिक्षण का बेहतर फलाफल निकलेगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर से फॉर्म F प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही सर्वसम्मति से DMFT मद से 3 अनुमंडल क्षेत्र के लिए अनुमोदित अल्ट्रासाउंड मशीन अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की। रामगढ़ में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामगढ़ रांची रोड इफ्को कॉलोनी गेट के पास एक व्यक्ति देशी कट्टा लिए घूम रहा है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। बोकारो में उत्पाद विभाग ने चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत तिलमच्चो टोल प्लाजा के पास गश्ती के दौरान एक वाहन से भारी मात्रा में अवैध स्पिरिट बरामद किया है। इस स्पिरिट को सब्जी के कैरेट के नीचे छुपा कर रखा गया था ताकि पुलिस की नजरों से बचाया जा सके। हजारीबाग अंतर्गत चौपारण के चोरदाहा चेक पोस्ट के पास सड़क हादसे में जैप 7 के एक जवान की मौत हो गई, वहीं 3 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रेलर ने पहले एक मवेशी लदे पिकअप में जोरदार टक्कर मारी, जिससे पिकअप सड़क पर ही पलट गया। इसके बाद बेकाबू ये ट्रेलर एक घर में जा घुसा। इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात जैप 7 के जवान की मौत हो गई, वहीं 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर पाकर एसपी और डीएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। भारत ने पर्थ टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। मैच के चौथे दिन बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने जीत के लिए 522 रनों का लक्ष्य था। मेजबान टीम ने कल के स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन से आगे खेलना शुरू किया और 238 रन पर ही धराशायी हो गई। भारत की जीत में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अहम भूमिका निभाई। गोवा में प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा कबड्डी सीरीज को लेकर आज धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जिला कबड्डी संघ की देखरेख में झारखंड कबड्डी टीम का चयन किया गया। चयन प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आए कुल 56 कबड्डी खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान धनबाद जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा, देवघर से आए चयनकर्ता आलोक कुमार, पलामू के उपेंद्र कुमार, धनबाद कबड्डी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रितेश सिंह, संयुक्त सचिव श्यामल और सचिव राहुल आनंद मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने कहा कि झारखंड समेत देश भर में कबड्डी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसमें खिलाड़ियों के लिए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने धनबाद में खेल संरचनाओं के विकास पर भी बल दिया।
झारखंड के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं कबड्डी में, और सिर्फ आपके राज्य स्तर पे नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे बच्चे पदक जीत कर लाए हैं। और युवा जो सीरीज़ है उसमें भी बच्चे लोग जो है कि पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे, तो उसके लिए ही ये ट्रायल रखा जा रहा है आज धनबाद में। और उम्मीद है कि बच्चे जो है, और एसोसिएशन से भी मेरी आग्रह रहेगी कि जो बच्चे प्रतिभावान है उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन करें और झारखंड की एक अच्छा टीम बनाए और युवा कबड्डी सीरीज लीग में झारखंड अच्छा प्रदर्शन करे। राज्य में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गरबा में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 30 नवंबर तक सवेरे कुहासे की हालत रह सकते हैं और मौसम शुष्क बना रहेगा। इस अवधि में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम 14.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। पच्चीस नवंबर साल 1981 से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन से इसकी पहल 1981 में लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई फेमिनिस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस दिन को महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के दिन के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव सहित शिक्षा, गरीबी और शांति जैसे मुद्दों से जुड़ा है। इस तारीख को डोमिनिकन गणराज्य की मीराबल बहनों को सम्मानित करने के लिए चुना गया था, जिनकी 1960 में क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। 25 नवंबर साल 1986 से अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1879 को हैदराबाद, सिंध में जन्मे साधु वासवानी की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांसहीन दिवस की शुरुआत की गई। वासवानी ने शाकाहार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किए। वासवानी एक महान भारतीय शिक्षाविद थे और भारतीय शिक्षा प्रणाली के उत्थान के लिए उन्होंने मीरा आंदोलन शुरू किया। आज का दिन पशु अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति हिंसा न करना और शाकाहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। वासवानी ने शाकाहारी जीवन जीने के लिए विश्व स्तर पर जनता से दृढ़ता से आग्रह किया था। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में तमाम राज्यों के व्यंजन आकर्षण के केंद्र हैं। मानो दिल्ली एनसीआर का हर व्यक्ति मेले का दीदार कर लेना चाहता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा भीड़ तो महिलाओं के लिए लाए गए सौंदर्य प्रसाधनों पर देखने को मिली। यहाँ मिल रहे अच्छे रुझानों से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आया। हमने इस बार विटामिन सी को काफ़ी जो है हाईलाइट किया है और जैसे उसके साथ जैसे हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, प्लस हम जो है ग्लूटाथायोन को एक एजेंट लेके आए हैं। तो बहुत कुछ टेक्निकल और प्लस हर्बल का ये मिक्स है, तो जो कि कस्टमर की स्किन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, हेल्दी करेगा। और यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना भीड़ होगा, तो जो उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ है, तो अच्छा लग रहा है देखकर के कस्टमर आ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। रविवार को ही बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने विकसित बिहार की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाने वाले बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। विकसित भारत 2047 की थीम के तहत आयोजित इस मेले का बिहार साझेदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहा है। हॉल नंबर 2 में स्थित बिहार पवेलियन राज्य की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक प्रगति का जीवन प्रदर्शन कर रहा है। बिहार पवेलियन में बिहार सरकार की हम लोग की कोशिश रही कि बिहार जो हमारी एक बहुत ही समृद्ध विरासत रही है, हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवशाली, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, और जो एक आधुनिक बिहार जो विगत 19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है,
उसको दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। साथ ही कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का किया शुभारंभ। कहा, सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन शैली का आधार। नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। मोरहाबादी मैदान में अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा, दिया जरूरी निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनडीए समर्थकों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। समर्थकों से मारपीट की घटना पर जताई चिंता, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से पराजित कर पर्थ टेस्ट जीता। धनबाद में झारखंड कबड्डी टीम का चयन ट्रायल, विभिन्न जिलों के 56 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा।